नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार डिलिमिटेशन के साथ महिला आरक्षण बिल को संसद में पास करना चाहते थे, लेकिन जब इस बिल के विरोध में विपक्षी दलों ने खड़ा हुआ और विरोधियों ने इसको पास नहीं होने दिया, तब मोदी सरकार ने आग बबूला हो गया और पूरे देश में एक नैरेटिव की तरह खड़ा करना शुरू कर दिया कि विपक्ष ने महिलाओं के खिलाफ वोट दिया और महिला विरोधी दल है ये कभी भी महिलाओं के पक्ष में बात नहीं करते। एक कहकर पूरे देश में आप वोट प्रचार कर रहे हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो गया था। उसको उस वक्त लागू नहीं किया गया क्योंकि 2024 में तो लोकसभा चुनाव हुआ। आप तो उस समय महिला आरक्षण बिल को लागू कर सकते थे, 33% महिलाओं को तो दे सकते थे, लेकिन तब आपने इस बिल को लागू नहीं किया। उस समय सारे विपक्ष ने आपके महिला आरक्षण बिल के पक्ष में वोट दिया था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि महिला आरक्षण बिल के खिलाफ ये लोग वोट दिए, क्योंकि इस बार महिला आरक्षण बिल के साथ साथ डिलिमिटेशन भी जोड़ दिया है और इसके जोड़ने से विरोधियों ने इसके खिलाफ वोट दिया। डिलिमिटेशन जो 2011 में जनगणना हुआ था उसके आधार पर आप करना चाहते हैं। आप नए तरीके से जनगणना नहीं करना चाहते हैं। 2011 तब तो मनमोहन सिंह का राज था। उस समय मनमोहन सिंह देश का प्रधानमंत्री रहे थे। आप तो 12 साल हो चुके हैं प्रधानमंत्री का। इन 12 सालों में आप अभी तक जनगणना नहीं करा पाया और देश का क्या हालत कर चुके हैं आप विदेशों में विश्व गुरु कहकर आपने आपको संबोधित कर रहे हैं। 12 सालों में जनगणना नहीं करा पाया और कह रहे हैं कि और भी 5 साल लगेगा जनगणना कराने में। तो क्या कर रहे हैं इन 12 सालों में? क्या फेंकने में ही आप बिता दिया? जुमला कहने में ही आप बिता दिया? छोड़िए इस बात को, असली मुद्दे पर आते हैं। डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ विरोधियों ने वोट दिया। संसद में जब सरकार ने इसको पेश करने की कोशिश किया तो सरकार के पक्ष में 298 वोट मिला और विपक्ष को 230। सरकार को चाहिए था 352 वोट, जो उनको नहीं मिला, और भी 54 वोट चाहिए था। इसीलिए इस बिल को उन्होंने पेश नहीं कर पाया, ये खारिज हो गया। और जब खारिज हुआ तब विरोधी जैसे सरकार के खिलाफ विरोध करते हैं, उसी तरीके से सरकार ने संसद भवन में विरोध कर रहे हैं विरोधियों का और इंडिया जोट का। कह रहे हैं कि इंडिया जोट महिलाओं के खिलाफ है। इंडिया जोट साफ तौर से कह दिया कि आप अभी भी महिलाओं के उनकी लिए 33% आरक्षण दे सकते हैं। हम तो 2023 में भी महिलाओं के साथ था और आप भी है। आप डिलिमिटेशन को छोड़ दीजिए, आप 50% भी कर दीजिए, हम उसके साथ भी है। लेकिन सरकार माने तब ना। सरकार को कौन मनाए? सरकार तो जुमला फेंकने में ही सब अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं। जब 2014 से पहले उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, बाद में कह दिया ये तो एक चुनावी जुमला था। उसी तरह इस बार भी उन्होंने हर चुनाव में कह रहे हैं कि इंडिया जो पूरी तरह से महिला विरोधी है, ये महिलाओं के खिलाफ वोट दिया है। लेकिन असल में क्या हुआ? आप 12 साल में एक जनगणना तक नहीं करा पाया। कह रहे हैं कि कोरोना आया था इसीलिए नहीं करा पाया। अरे कोरोना आज 5 साल बीत गया, आप अभी तक नहीं करा पाए जनगणना। तो इसके बारे में राहुल गांधी ने संसद में एक जादूगर की जो कहानी सुनाई, सच में वो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग था। क्योंकि हर चुनाव में तो भाषण देने में आप सबसे आगे है, लेकिन काम करने में बहुत थोड़ा पीछे नहीं, बहुत पीछे रह गया।
जो मनमोहन सिंह थे वो तो बोलते नहीं थे लेकिन काम बहुत करते थे। और हमारा जो प्रधानमंत्री है ये बहुत बोलते हैं, काम क्या करते हैं ये तो जनता को पता ही है, क्या कुछ काम करते हैं और क्या नहीं। डिलिमिटेशन जो बिल सरकार महिला आरक्षण बिल के साथ जुड़ा था, इसके खिलाफ दक्षिण भारत के हर राज्यों में आंदोलन हो रहा है। दक्षिण भारत चाहते नहीं है इस बिल को संसद में पास किया जाए, इसीलिए तो उन लोगों ने सबसे ज्यादा आक्रोश दिखा गया है। वो चाहते हैं कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में जो अंतर है सीटों में वो हमेशा बजाय रहे, क्योंकि आप अकेले दम पर उत्तर भारत के सीटों के दम पर ही भारत की सरकार गठन कर ले, ये दक्षिण भारत के लोग नहीं चाहते। तब तो दक्षिण भारत के लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। दक्षिण भारत के बिना भारत सरकार उत्तर भारत के सीटों में ही सरकार बना ले तो दक्षिण भारत के लिए कोई भी बाजुत नहीं रहेंगे। इसीलिए तो वो लोग इस डिलिमिटेशन को नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अभी जिस तरह से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में जो अंतर है वो हमेशा बजाय रहे। आप चुनाव जीत जाए ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत के जो सीट है उसके बालबूते आपका सरकार भी कायम रहे, जैसे कि आप मोदी सरकार का है। मोदी सरकार इसको चुनावी मुद्दे की तरह यूज करना चाहते हैं। वो बंगाल और तमिलनाडु में इसको पेश करना चाहते हैं, वो जानते थे। इसीलिए तो वो जरूरी संसद में जरूरी सभा बुला करके इस बिल को पेश करने की कोशिश किया। वो जानते थे इस बिल को विरोधियों ने पेश नहीं होने देंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पेश किया, क्योंकि इसकी राजनीतिक फायदा उठाना है। इसीलिए तो मोदी सरकार इसको पेश किया है। और विफल होना ये तो एक तय बात था, उसको पता भी था, लेकिन उन्होंने चुनावी फायदा उठाना है ना। बंगाल में चुनाव हो रहा है ना, बंगाल में किसी तरह से उसको चुनाव जीतना है, इसीलिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन बंगाल का लोग क्या इस मंसूबों पर खड़ा उतरेगा या पानी फेर देगा, ये तो चौथा में ही पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों।